राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है और लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है उसका लगातार हर कोई पालन करे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द गोल चक्कर कैफ़े एंड बार पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर यहाँ पर एंट्री करता है तो वो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर एंटर करेगा तो आप देखेंगे कि ये जो बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि एक सीट छोड़ करके कोई भी व्यक्ति दूसरी सीट पर बैठेगा। यानी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये तीन सीट का सोफ़ा है और बीच में क्रॉस का निशान बनाया गया है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति इस रेस्टोरेंट में आएगा तो एक सीट छोड़ने के बाद ही वह यहाँ पर बैठेगा। यानी कि जिस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा सामाजिक दूरी पालन करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर सामाजिक दूरी पालन करवाने के लिए रेस्टोरेंट प्रशासन की तरफ से क्रॉस का बीच में चिन्ह बनाया गया है और 3 सीटर सोफे पर 2 लोग ही बैठ सकते हैं। मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा कि आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है कि अधिकतर यहाँ जो सोफ़े हैं 2 सीटर हैं या फिर 3 सीटर हैं। अगर 2 सीटर हैं तो वहाँ पर सिर्फ 1 लोग ही बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी गई हैं, कुर्सियों में देखेंगे कि एक कुर्सी छोड़ करके कोई भी व्यक्ति दूसरी ही कुर्सी पर बैठ सकेगा। यानी कि जिस तरीके से लगातार जिस मैं रेस्टोरेंट में हूँ, यहाँ के बगल में रेस्टोरेंट में देर रात तक शराब परोसी जा रही थी, बार चलाया जा रहा था और साउथ ईस्ट जिला प्रशासन ने वहाँ पर छापेमारी की। वहाँ से कई लोगों को पकड़ा भी, हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और लगातार पुलिस जांच कर रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि जो जिला प्रशासन की तरफ से टीम आई थी, एसडीएम आए थे, उनके साथ हाथापाई की गई थी। यानी कि उसको देखते हुए लगातार जितने रेस्टोरेंट, बार या होटल संचालक हैं वे पूरी तरीके से कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। इससे जो रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर हैं, मैं उनसे बात करता हूं। सर, किस तरीके से आप लोग यहां पर कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं? जो लोग बाहर से आ रहे हैं किस तरीके से करवा रहे हैं आप लोग? जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम एक छोड़ के एक सीट पे हम कस्टमर को बिठा रहे हैं। 50 से 40% ऑक्यूपेंसी पे हमारा रेस्टोरेंट अभी फ़िलहाल चल रहा है और जो भी व्यवस्था होती है रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइज करने की, वॉशरूम सैनिटेशन की, वो प्रॉपरली फॉलो की जा रही है। उसके अलावा भी जगह जगह पे हमने पोस्टर स्टिकर्स लगाए हुए हैं ताकि लोगों को याद रहे कि टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना है और तरीके से अपना कोविड का पालन करना है कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, प्रॉपर सैनिटेशन हो, मास्क का प्रॉपर तरीके से उपयोग हो। तो ये चल रहा है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और जिसका नाम प्रधानमंत्री ने कोरोना कर्फ्यू दे दिया। तो क्या रात के वक्त ज़्यादा भीड़ होती थी क्योंकि कोरोना चल रहा है? तो कितने समय से पहले आप कितने बजे तक आप लोग जो यहाँ पर आते हैं उन लोगों को छुट्टी दे रहे हैं? तो जो हमारा गेस्ट जो कस्टमर से रिलेटेड है वो हमारा 11 बजे रेस्टोरेंट चालू होता है और 12 बजे तक हम लोग सर्विस शुरू करते हैं। और सुबह की बात कर रहे हैं आप? सुबह की बात कर रहे हैं। और जैसे रात को हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो 10 बजे का सरकार का गाइडलाइन है, तो हम 9:10, 9:15 के आसपास रेस्टोरेंट खाली कराना चालू कर देते हैं और उसके बाद 9:30 बजे हमारा स्टाफ यहाँ से पूरा खाली करके निकलना शुरू कर देता है। अगर उसके बाद बात करें लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक जो है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है खाना पीना खाने के लिए वो चला जाता है, तो इसके बाद किस तरीके से आप लोग रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई करते हैं? क्योंकि कोरोना एक महामारी है और लगातार राजधानी दिल्ली में फैलते ही जा रहा है इसका प्रकोप। तो जो हमारा हार्ड सरफेस है उसको हम सैनिटाइज़र, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिटाइज़र्स हैं ज़्यादा, उसको हम पूरा एरिया सैनिटाइज होता है। जो हमारे क्या नाम है वॉशरूम्स हैं उनको प्रॉपर क्लीनिंग होती है। जो ग्लासवेयर्स हैं उनको सैनिटेशन, जो डिश वॉश सोप है उसमें डाला जाता है। प्लेट्स वगैरह क्लीनिंग होती है। जो अपना डेली जो यूटेंसिल्स की क्लीनिंग है वो थॉरली की जाती है। और जब हमारे पास ऐसा होता है कि कई बार हम लोग डिस्पोजेबल्स भी यूज़ करते हैं ताकि यूज़ एंड थ्रो का ऑप्शन हो जाए। कोई अगर हमारे पास 15 से 20 लोगों का ग्रुप आता है तो उस केस में हम लोग ग्लास अवॉइड करके बॉटल्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं ताकि उसको यूज़ एंड थ्रो कर दिया जा सके। तो कितना नुकसान मानते हैं आप कोरोना काल में, जिस तरीके से खर्चे बढ़ गए हैं, डिस्पोजल का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है? क्या जो ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं या जो
पुराना दाम था जो आप लोगों ने मेन्यू फिक्स कर रखा था उसी में आप लोग काम चला रहे हैं? नहीं, जो हमारा पहले का प्राइसिंग था, जो 3 साल से रेस्टोरेंट है, 3-4 साल से, तो वो रेस्टोरेंट में जो प्राइसिंग था वही है। हमने कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर से नहीं चार्ज किया है। उसी में ही उनको जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, सैनिटाइज़र हो, डिस्पोजेबल हो, जो सैनिटरी यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो सब उसी में ही प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ एक्स्ट्रा हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। नुकसान थोड़ा सा हुआ है कि एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लगती है, उसमें इन्वेंट्री एक्स्ट्रा लगती है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड होती है, बट क्योंकि हमें गाइडलाइन का भी फॉलोअप करना है और कस्टमर को भी नाराज़ नहीं करना है, तो हम वो सब अपने खर्चे में क्लब करके चलते हैं। और 10 बजे ऐसे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो क्लबिंग का क्या होता है कि वो कल्चर ही थोड़ा लेट नाइट चालू होता है, तो हम लोग पहले ही जैसे गेस्ट एंटर करते हैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो हम उनको पहले ही लेने से पहले ही, एंटर करने से पहले ही हम लोग गाइडलाइंस का हवाला देते हुए बोल देते हैं कि आप इतने बजे तक रेस्टोरेंट हमें वेकेट करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डरिंग और सर्विस हम लोग फिनिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, इनका यही कहना है कि सरकार ने जितने भी गाइडलाइन, सरकार ने जितने भी नियम बनाए हैं उन सभी नियमों का लगातार जो भी कस्टमर रेस्टोरेंट में आते हैं उनसे लगातार पालन करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर संक्रमित ना हो। साथ ही अगर यहाँ के स्टाफ की बात करें तो जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, आप देखें कि उनके हाथों में ग्लव्स है और जो है मुंह पर मास्क है, यानी कि जब वे लोग किसी व्यक्ति के टच में आते हैं तो अपने मास्क को चेंज करते हैं कि जो कोरोना है, कोरोना का प्रकोप है, किसी दूसरे में ना फैलने पाए। फिलहाल लगातार देखा यही जा रहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट या बार संचालक हैं, सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। नवीन कुमार नंदन, ईटीवी भारत, दिल्ली।